गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? 8.3 का कल हम लोग का ख़त्म हो गया था। आज हम लोग शुरू करेंगे 8.4 प्रश्नावली 8.4 आज शुरू करेंगे हम लोग। इसमें बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब साइन ए दिया हुआ, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को किस में बदलना है? कॉट ए के फॉर्म में बदलना है। साइन ए, सेक ए और टेन ए। साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को किस में बदलना है? कॉट ए के पदों में। कॉट ए, इसमें चेंज करना है सबको। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला होता है वो हम लिखा देते हैं। तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। अब साइन ए को किस में बदलना? सबसे पहले साइन ए को हम बदलते हैं कॉट ए में। ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम। क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब सेक थीटा को बदलना है कॉट में। अब सेक को बदलना है कॉट में बदलना है। ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ से हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से रूट से निकलेगा तो कॉट थीटा बाहर आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा। ठीक है। तो सेक थीटा भी बदल गया किस में? कॉट में।
लेकिन इसमें हमको क्वेश्चन में दिया था थीटा के जगह हमको ए दिया था, ठीक है। तो हम सब जगह जो है थीटा के जगह ए यूज कर देंगे। यहाँ भी ए हो जाएगा, सब जगह ए हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ हम ए कर दिए, ठीक है। अब tan ए को चेंज करना है, ये दोनों तो हो गया साइन और सेक हो गया, इस दोनों को कॉट में चेंज कर दिया। अब tan ए को चेंज करना कॉट ए में, तो ये तो सबसे इजी है। tan ए इज इक्वल टू होता है 1/cot ए, हो गया। और एक कहाँ है, ये हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। मतलब जितना भी है, साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कॉट ए है और कॉसेक, इन पांचों को किस में बदलना है, सेक ए के पदों में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, इन पांचों को किस में बदलना है, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में। मतलब कि इस सब का जो भी फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ होना चाहिए सेक ए या 1, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो सिर्फ सेक ए ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इजी वाला है उसको लेते हैं, जैसे जिसको आसानी से सेक ए में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए, पहला हो गया। अब टेन ए को बदलते हैं, ये पहला हो गया। अब इसको बदलते हैं, टेन ए को, सेक ए हो गया, वो कॉस ए हो गया। अब टेन ए को बदलते हैं, तो हम जानते हैं कि होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से टेन स्क्वायर ए को उधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या हम लिख सकते हैं इसको, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये दूसरा हो गया, ये पहला था। टेन ए भी हो गया,
अब कॉट ए को लेते हैं, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan A, ठीक है। और कॉट ए इज इक्वल टू tan A का वैल्यू क्या आया है √sec² A - 1, तो 1/√sec² A - 1 हो जाएगा। ये तीसरा हो गया, कॉट का भी हो गया। अब कॉसेक का बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉसेक² A माइनस कॉट² A इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक² A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट² A, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक A इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट² A। ये भी हो गया। अब क्या बचा, ये भी हो गया, बस साइन A बचा है, ठीक है। ये चौथा था। अब साइन A, तो साइन A इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec A, ये लिख सकते हैं। और साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा cosec A का वैल्यू क्या है √1 प्लस cot² A, तो 1/√1 प्लस cot² A, ये हो गया। 1 2 3 4 5, पाँचों निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3 का 1 में दिया है sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बाय cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। बनाते हैं। क्या है sin² 63 डिग्री sin² 27 डिग्री। 3 का 1 नंबर sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बाय cos² 17 डिग्री cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, ठीक है। तो इसको जो है हम बदल देते हैं cos में। तो cos में कैसे बदलेंगे, sin² 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 90 में यदि 27 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 63 डिग्री, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा sin² 27 डिग्री बाय cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। ओ सॉरी, एक वैल्यू को बदल देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं cos² 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री इज इक्वल टू, हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो क्या हो जाएगा cos² 27 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बाय क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin²
73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं, अच्छा इसको और एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। साइन इसको हो जाएगा आगे, पहले साइन स्क्वायर को पहले लिखते हैं फिर कॉस को। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। अब 2 में आते हैं। 2 में क्या है? साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस क्या है? कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, यही दिया हुआ है, बराबर। साइन 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और इसको वैसे ही लिख देते हैं कॉस 65 डिग्री जैसा था, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा? साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, बराबर कॉस 65 गुना कॉस 65 कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 गुना साइन 65 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, इसको हम बदल देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यही हो गया उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि क्वेश्चन दे दिया है और उसका 4 विकल्प दे दिया है, उसमें से बोला है कि कौन सा एक सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आते हैं 1 में। चार का 1 नंबर क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और ऑप्शन में दिया है 1980 1980 और टी में दिया है 0। ठीक है, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, 9 जो है कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला में देख लेना तुम लोग। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यही हो जाएगा उत्तर। 9 कहाँ है बी में, ये हो गया। ठीक है, टू में क्या दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है बराबर क्या हो जाएगा, सबको साइन कॉस में तोड़ देते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, और गुना में 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा बराबर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा ले लेंगे एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से ये मल्टीपल में है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो पहले इसको हम बाहर कर लेते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे का अब तो बाहर कर दिए, इसका काम हो गया। अब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, साइन को आगे ले गए उसके बाद कॉस को लिख दिए। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख देते हैं गुना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये कॉस यहाँ जो कॉस थीटा था इसको यहाँ ले आए, यहाँ जो साइन थीटा था यहाँ लेके आ गए थे, ये इसके नीचे 1 हो गया, इसके नीचे भी 1 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा वैल्यू है ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं a, ठीक है, और ये 1 को मान लेते हैं b। ठीक, उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माने तो ये भी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये भी 1 हो जाएगा a हो जाएगा, और ये 1 को b माने हैं तो ये भी 1 तो b ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्या हो जा रहा है a प्लस बी, और इंटू में क्या हो जा रहा है a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है, ये नहीं लिखेंगे, मिटा देते हैं। ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, बस बताने के लिए था वो। तो क्या हो जाएगा a कौन है यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, अब ये क्या है किस में है a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, तो तोड़ते हैं इसको अब। तो a स्क्वायर माना साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। ये -1 कहाँ से आ गया? अच्छा ये -1 था नहीं, ठीक। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ, बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये -1 + 1 ख़त्म हो गया। तो बच क्या गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ख़त्म हो गया, तो बच क्या गया? 2, ठीक है। और इसका ऑप्शन में था, क्या क्या था ऑप्शन में? 0 1 2 -1, 0 1 2 -1। तो मेरा कितना आया? 2 आया है, 2 आया। तो ये वाला हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सेक a + tan a इंटू 1 - sin a। सेक a + tan a। नंबर 3 सेक a + tan a 1 - sin a, 1 - sin a। सेक a sin a, सेक a साइन a, सी में क्या है? कॉसेक a, कॉसेक a, और डी में है कॉस a, कॉस a, ठीक है। 3 नंबर में क्या दिया? सेक a + tan a इंटू 1 - sin a, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो सेक a + tan a इंटू 1 - sin a है, बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको तोड़ देते हैं, साइन कॉस में तोड़ेंगे सबको। तो 1/cos a + sin a बाय cos a, ठीक है। यहाँ क्या है? 1 - sin a बराबर क्या होगा? cos a का LCM cos a। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + sin a, और गुना में क्या है? 1 - sin a बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + sin a इंटू 1 - sin a बाय cos a बराबर क्या हो जाएगा? ये a + b इंटू a - b में आ गया। तो इसका फॉर्मूला हम पहले भी बताए थे, क्या होता है? a² - b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? cos a। क्या हो जाएगा? 1 -
साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, हम फार्मूला क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 को इधर ले आओ, कॉस को उधर, तो साइन स्क्वायर, अच्छा नहीं, सिर्फ साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम देखते हैं यहाँ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय क्या है, कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए, ख़त्म हो गया। तो बच क्या गया, कॉस ए। और कॉस ए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालना है। वन प्लस tan स्क्वायर ए, 4 नंबर में क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन में क्या दिया है, ए में है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए, डी में है tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और 1 प्लस tan स्क्वायर ए का क्या होता है वैल्यू, जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। उसी तरह हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। इसको जो है हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका भी वैल्यू दिया है, निकाल यहाँ बिठाना है। तो पहले इसका बिठाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू ये नीचे है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1, ठीक है।
और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। डी में है टेन स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है इसमें सिर्फ प्रूफ करना है, और थीटा जो है वो बताया है कि न्यून कौन है। न्यून कौन मतलब हम पहले क्लास में भी बताए हैं, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि न्यून कौन क्या होता है। न्यून कौन क्या होता है, जिसका वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होता है, नहीं उसी को हम क्या कहते हैं, न्यून कौन कहते हैं। पाँच का एक में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा का होल स्क्वायर। 5 का एक नंबर कॉसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि यदि बीच में रहता है इक्वल टू, उसके बाएं भी कुछ है उसके दाएं भी कुछ है, तो बाएं वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दाहिने वाले को राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को सबको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 1 बाय साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा LCM, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख दिए, और साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला से जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किस में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कहाँ से आया? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या क्या कैंसिल आउट होगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा खत्म। तो बच क्या गया? 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और यही जो है RHS में था, तो बराबर लिख देते हैं RHS। इसलिए LHS बराबर RHS। हो गया प्रूफ। तो 5 का 1 हो गया। अब 5 का 2 में क्या दिया हुआ है? कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू है 2 सेक ए। तो इसको भी प्रूफ करना है, देखते हैं कैसे होता है। दो नंबर में क्या है? कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस क्या है? 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 सेक ए दिया है, 2 सेक ए। ठीक है, LHS बराबर कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस क्या? 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? या एक काम करते हैं, इसको नहीं तोड़ेंगे। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा को, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब
ए प्लस बी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसको हम किस में तोड़ सकते हैं 1 प्लस साइन ए में, मतलब इसका होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, यहाँ भी देखते हैं 1 प्लस साइन ए है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए जो है ये कॉमन ले लिए, तो बच क्या जाएगा, यहाँ 1 माइनस साइन ए बच जाएगा, 1 माइनस साइन ए बच गया, और प्लस में क्या बच गया, ये को 1 प्लस साइन ए बाहर तो ये को बच गया है 1 प्लस साइन ए, ये बच गया था, ठीक है, बाय कॉस ए इंटू क्या है 1 प्लस साइन ए। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और ये माइनस साइन ए और प्लस साइन ए ख़त्म हो गया, और 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, और कॉस ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, बराबर 2 इंटू 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए होता है, बराबर क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, जो किसके बराबर है RHS के बराबर है कि नहीं, 2 सेक ए लाना था, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। ठीक है, तो कितना नंबर तक बन गया, दो नंबर तक बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, tan a बाय 1 माइनस कॉट, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा है, क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है। तो LHS इज इक्वल टू क्या दिया है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, सबको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस
थीटा बाय साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, बराबर साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले इसका काम कर लेते हैं इस साइड का, उसके बाद इधर वाला का करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कैसे आ गया? ये साइन थीटा और 1 का क्या कर दिए? एलसीएम। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस साइन थीटा यहाँ आ गया, कॉस थीटा हो गया माइनस में, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा गुना, ये नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बाय, नीचे क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, और मल्टीपल में क्या है? ये नीचे है कॉस थीटा तो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, ऊपर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या करेंगे? कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बच क्या जाएगा? बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, बराबर 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा
माइनस उस इधर से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको हम बाहर ही कर देते हैं, तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, मल्टीपल ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आ गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लिख देते हैं फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ ए कौन था, साइन थीटा, बी कौन था, कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला में बैठा दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू यहाँ क्या देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, वो बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय क्या हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किए, इस चीज़ को तोड़ दिए। ठीक है, देख लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो बराबर ये और ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो 1 साइन थीटा हो गया इंटू 1 कॉस थीटा हो गया प्लस क्या हो गया 1। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू 1 कॉस थीटा को सेक थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं, ये -1 नहीं है प्लस है तो प्लस कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये बराबर क्या है RHS के बराबर है, इसलिए LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी हो गया, 4 का नहीं सॉरी 3 का हो गया। ठीक है, अब ये जो भी क्वेश्चन है ये थोड़े लंबे हैं, तो क्या है कि अभी हम अब आज इतना ही रहने देते हैं, क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, 1 घंटा का हो चुका है। ठीक है, तो यदि क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।